Hello. Topics shown here are to be discussed, and this is diffraction. Before it, we have already discussed zone plate and difference between zone plate and convex lens. Phenomenon of diffraction is basically based on division of wavefront. There are primary wavefronts, there are secondary wavefronts. By wavefront we mean that waves vibrating in same phase causes a surface called wavefront. वेव का एक सरफेस बनता है, उसको वेवफ्रंट कहते हैं, और उसमें सारा एक फेज़ में वाइब्रेट करता रहता है पॉइंट से। देन यहाँ डिफ्रैक्शन जो है ये सेकंड पार्ट के में यहाँ पढ़ाई होती है BRA BU में, और हम लोग देखेंगे कि साहब वो कैसे एक प्राइमरी वेव फ्रंट को अगर छोटे छोटे वेव फ्रंट में सेकेंडरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट में बांट दिया जाए तो उसका कंबाइंड इफ़ेक्ट क्या होगा, और फिर कंबाइंड इफ़ेक्ट किस तरह से इंटरफेरेंस जैसा बिहेव करेगा। डिफ्रैक्शन इज़ ऑल्सो इंटरफेरेंस, बट देयर इज़ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. Interference is caused due to overlap of two primary wavefronts, whereas diffraction is caused due to overlap of secondary wavefronts. Secondary wavefronts means के primary wavefront divided into sub wavefronts, sub wavefronts. Then they are called secondary wavefronts or wavelets. Then secondary wavefronts or wavelets, when combined, then they give result like interference, though there is difference between the result of interference and interference of diffraction. Intensity pattern is different. So we have to discuss for that. Let us suppose there is a wave front and shown as like this, x axis y axis में मान लें कि साहब ये एक वेव फ्रंट है यहाँ से यहाँ तक वाला, फिर यहाँ से यहाँ तक ये एक वेव फ्रंट है इतना ही बड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक एक फ्रंट इतना ही बड़ा, फिर यहाँ से यहाँ एक वेव फ्रंट इतना ही बड़ा, फिर यहाँ से यहाँ एक वेव फ्रंट इतना, एंड डॉट एंड सब ये मिल के मान लीजिए कि साहब दिस इसका रिजल्टेंट वेव फ्रंट। जिस तरह से समेशन होता है ना, बहुत सारे वेक्टर को जोड़ते हैं, एक का हेड दूसरे का टेल, दूसरे का टेल, तीसरे का हेड, तीसरे का हेड, चौथे का टेल, लाइक दिस इज ए secondary wave front, which is of course part of this, and this is main wave front this, और इसका एम्पलीट्यूड इज ए, इसका भी एम्पलीट्यूड है, इसका भी एम्पलीट्यूड है, इसका भी एम्पलीट्यूड है, इसका भी एम्पलीट्यूड है, एंड दे ऑल डिफर थ्रू ए कांस्टेंट एंगल से थीटा, माने दिस इज़ थीटा, ये यहाँ से यहाँ अगर इसको ऐसे कर दें देन दिस इज़ थीटा, यहाँ से यहाँ फिर इसको ऐसे अगर कर दें इसको ऐसे, ये सब ए एम्पलीट्यूड है। अच्छा, एम्पलीट्यूड को अंदर लिख देते हैं, थीटा को बाहर लिख देते हैं, समझ में आएगा। ये इसको फिर इसको अगर ऐसे कर दें देन दिस एंगल इज़ थीटा। इसी तरह से फिर इसको यहाँ ये है डॉट है, ये इसको यहाँ ऐसे कर दें तो दिस एंगल इज़ अगेन थीटा। यानी this is wave of amplitude A, 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 and resultant wave is by triangle addition. You may say resultant wave is this, say this is R resultant wave. And if this angle is delta, then naturally इसका x component will be r cos delta, and this y component will be r sin delta, and r sin delta. And similarly इसका अगर component निकालेंगे तो ये तो 0 डिग्री है x axis के साथ, then it will be a means a cos 0 means a, and this will be a cos theta, इधर x component, y component will be a sin theta, इसका component will be again, अब यहाँ और यहाँ के बीच का वेव डिफरेंस विल बी, माने फेज डिफरेंस विल बी 2 थीटा, देन हेयर इट विल बी a cos 2 थीटा इस डायरेक्शन में, एंड a sin 2 थीटा इधर, a cos 3 थीटा, a sin 3 थीटा, a cos 4 थीटा, a sin 4 थीटा, एंड so. So we have to see this is resultant
wave front, this is resultant wave front, secondary wave front, and this is component wave fronts. बहुत सारा एक वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट कहते हैं एक सरफेस को जिस सरफेस पर जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा हो सब एक फेज़ में, माने ए सरफेस ज्वाइनिंग द पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो हमने ऐसा एक पिक्चर बना लिया है और अब नाउ वी विल हैव टू डिस्कस। अब अगर हम इसका कंपोनेंट निकालें, इसको आर हमने कहा, ये एंगल को डेल्टा कहा है, डेल्टा है ये दिस एंगल, देन इसका विल बी आर कॉस डेल्टा, विल बी आर साइन डेल्टा। वी में राइट फिगर इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं आर कॉस डेल्टा, ये बराबर लिख सकते हैं हम कितना ये कंपोनेंट, ये ए कॉस ज़ीरो डिग्री, इसलिए कि ये तो इसी एक्सिस में है ए कॉस ज़ीरो और इसी डायरेक्शन में, और यहाँ से होगा प्लस ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस टू थीटा प्लस ए कॉस थ्री थीटा डॉट वी कैन से ए कॉस एन थीटा कुछ होगा अपना डॉट एन थीटा। ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, अब एन इज़ वेरी लार्ज नंबर या n + 1 डॉट हो, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। एंड आर साइन डेल्टा अगर करें तो आर साइन डेल्टा बराबर ये होगा ए साइन ज़ीरो मैंने 0 प्लस ए साइन थीटा प्लस ए साइन टू थीटा प्लस ए साइन थ्री थीटा प्लस डॉट होगा बहुत सारा एन थीटा, ए साइन एन थीटा कुछ होगा अपना, वेयर एन इज़ वेरी लार्ज नंबर, वेयर एन बराबर वेरी लार्ज नंबर। ठीक है, तो यानी छोटे हिस्से में तोड़ दिए। नाउ ये दिस इज़ आवर मेन कंसेप्ट एंड देन आफ्टर दैट वी मे राइट लाइक दिस। इसको अगर हम लिखें वी मे राइट लाइक दिस, देखिए ये इम्प्लाइज द कंपोनेंट्स इम्प्लाइज वी मे राइट सो वी मे राइट हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, वी मे राइट नाउ ये आर कॉस डेल्टा इनटू, अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आर कॉस डेल्टा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी में राइट 2 साइन थीटा बाई 2, ये बराबर हम लिख सकते हैं ए 2a साइन थीटा बाई 2, यानी ए कॉस आर कॉस डेल्टा है ना, आर कॉस डेल्टा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, ये बराबर लिखा जा सकता है, ये ए है ए माने 2a साइन थीटा बाई 2 लिख लीजिए, या ए ऐसे लिख देते हैं, ये ए को कॉमन ले लेते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थ्री थीटा प्लस अच्छा कॉस 2 थीटा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा, यहाँ थीटा लिखा है एक थीटा, यहाँ कॉस 0 था तो ये तो 1 था, तो यहाँ 1 नहीं लिखा हमने, कॉस 0 लिखने का मतलब 1 है, 1 हो गया। यहाँ कॉस साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया है, साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ भी साइन थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा होगा, प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा होगा, प्लस डॉट ऐसे ही 2 साइन डॉट होता रहेगा, ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू यहाँ ये देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 तो होगा ही, इंटू कॉस, अगर n टर्म्स है तो कॉस n-1 थीटा होगा, n-1 थीटा होगा, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है, ये इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये बराबर ए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये 2 साइन थीटा बाई 2 प्लस ये देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी लिख सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी बराबर कितना होता है, साइन सी माइनस साइन डी, ये लिखेंगे तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये होता है, और 2 साइन है, हाँ सी प्लस डी है, तो इसको इतना लिख सकते हैं,
अब इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे 2 साइन, अच्छा साइन सी प्लस साइन डी अगर लिखें तो कितना लिखेंगे, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन थीटा बाई 2 साइन, ठीक है। और ये इसको लिखेंगे हम लोग साइन 2 साइन ए इंटू कॉस बी है ना, तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए ये हो जाएगा, ए ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये कॉस बी होगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन इंटू कॉस बी को लिख सकते हैं साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन इंटू कॉस बी है, साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, माइनस साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन सी माइनस साइन डी होगा साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये साइन सी माइनस साइन डी, ये होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी 3 और 4 2 थीटा बाई 2 माने थीटा बाई 2 हो गया ये, है ना। और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो कॉस 2 साइन सी माइनस डी बाई साइन सी माइनस साइन डी करना है, तो 2 साइन 3 थीटा बाई 2 हो गया ये, थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है 3 थीटा बाई 2 हो गया, दोनों को जोड़ दिया सी प्लस डी, दिस इज सी दिस इज डी, थीटा थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 और माइनस साइन डी, साइन डी माने होगा ये सी माइनस डी होगा साइन ए इंटू साइन बी, थीटा माइनस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है एकदम ठीक। प्लस यहाँ देखिए ये उसी तरह हो जाएगा साइन यहाँ 3 के बाद ये 5 थीटा बाई 2 होगा, 5 थीटा बाई 2 ऐसे ऐसे जुड़ता रहेगा ना, 2 और एक अढ़ाई, 5 थीटा बाई 2 माइनस साइन 3 थीटा बाई 2 माइनस साइन 3 थीटा बाई 2 प्लस फिर होगा ये साइन प्लस साइन सी माइनस डी बाई 2, ये यहाँ हो जाएगा 3 थीटा है तो ये 3.5 साइन 7 थीटा बाई 2 माइनस साइन 3 माइनस इतना 5 थीटा बाई 2 5 थीटा बाई 2 डॉट 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 करके चलिएगा, तो इसमें जवाब आएगा साइन यहाँ n प्लस, देखिए यहाँ ये है ना 1 है, यहाँ 1 यहाँ पे आएगा साइन n प्लस हाफ थीटा बाई 2, साइन n प्लस हाफ 1 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 प्लस 1 1.5 हाफ n प्लस हाफ थीटा बाई 2 n प्लस हाफ थीटा और माइनस साइन ये हो जाएगा n माइनस 3 बाई 2 1.5, n में से 1.5 घटा लेंगे, 1 में से 1.5 घटाएंगे हाफ बचेगा, तो n माइनस 3 बाई 2 थीटा, ये इतना बच जाएगा साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। ये साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हो गया, ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होगा, तो ये फार्मूला ठीक है। साइन 3 थीटा बाई 2 साइन ए माइनस साइन बी, साइन सी प्लस डी थीटा प्लस आधा थीटा तो 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। ये उसी तरह से यहाँ लिया तो साइन 2 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा माइनस थीटा बाई 2 3 थीटा बाई 2 डॉट 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 ये चला है, बहुत अच्छा। अब इसके बाद देखिए ये बराबर कितना होगा, इससे ये टर्म साइन थीटा बाई 3 ये टर्म कट जाएगा इस टर्म से, उसी तरह से ये टर्म कट जाएगा इस टर्म से, लास्ट वाला ये टर्म बचेगा ये n माइनस हाफ थीटा बाई 2 बचेगा, n माइनस हाफ होगा यहाँ, n प्लस हाफ नहीं n माइनस हाफ होगा, n प्लस यहाँ होगा, यहाँ ये एक जुड़ा हुआ है तो यहाँ n माइनस हाफ थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। ये इतना होगा, बहुत अच्छा, प्लस साइन माइनस साइन इतना माइनस थीटा बाई 2, यहाँ भी घटेगा यहाँ भी घटा, 2 में से आधा घटा 1.5 हुआ और फिर यहाँ भी 5 में 3 में से इतना घटा 1.5 हुआ, ये ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला ये प्लस होगा, दरअसल ये प्लस होगा यहाँ प्लस होगा तो पहले वाला सारा टर्म यहाँ कट रहा है, 3 वाला टर्म कटा है, इस ब्रैकेट वाला टर्म कटा है, फिर इस वाला कटा है, ये टर्म कट जाएगा, ये टर्म बचेगा, बहुत अच्छा। ये बराबर कितना हुआ, दैट इज़ हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस डेल्टा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2, ये बराबर बच गया अपने लोगों को 2 साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 और प्लस माइनस साइन प्लस साइन n माइनस हाफ थीटा बाई 2, ये सब प्लस ही है, प्लस आएगा, तो ये बच गया 2 साइन n थीटा बाई 2 नहीं, अच्छा बराबर लिखना है ना,
बराबर लिखना है आर कॉस डेल्टा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2। ये बचा यहाँ से, इसमें से एक घट गया तो ये बचा साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 इन माइनस साइन ये हो गया n माइनस हाफ थीटा बाई 2 माइनस साइन n माइनस हाफ थीटा बाई 2 है ना। या प्लस प्लस है, सब तो प्लस ही आएगा, प्लस वाला टर्म है तो ये प्लस है, ये बचेगा, ये कटेगा तो ये बच जाएगा साइन n माइनस हाफ थीटा बाई 2 प्लस साइन n माइनस हाफ थीटा बाई 2, ये बचेगा साइन n माइनस हाफ थीटा बाई 2, ये इतना बचेगा। ठीक है, दैट इज़, यहाँ हम लोग कह सकते हैं दैट इज़ ये आर कॉस डेल्टा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, ये बराबर साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला होगा तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 होगा ना। ये 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू आर बराबर लिखना चाहिए, यहाँ बराबर लिखना चाहिए, ये आर हाँ साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 आएगा, सी प्लस डी बाई 2, ये हाफ हाफ जुड़ जाएगा तो n थीटा बाई 2, ये हाफ कट जाएगा, साइन n थीटा बाई 2 बचेगा। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो गया इंटू कॉस हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई 2। तो c माइनस डी बाई 2 का मतलब होगा थीटा माइनस माने हाफ थीटा तो कॉमन है, हाफ माइनस हाफ और माइनस n, तो 1 माइनस हाफ कॉस में n माइनस 1, ये n माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस n कीजिए या n माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा तो n माइनस 1 या 1 माइनस n, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा ही होता है, इससे कोई ये नहीं है, तो कॉस n माइनस 1 थीटा बाई 2 ये होगा। ठीक है, तो दैट इज़ कितना निकला, दैट इज़ आर कॉस डेल्टा इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, ये बराबर हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 से यहाँ गुण भी हो जाएगा, ये हो गया 2 साइन n थीटा बाई 2 इंटू कॉस n माइनस 1 थीटा बाई 2। ओके, अब इसको अगर हम लोग करें, ये 2 से कट जाएगा, दैट इज़ आर कॉस डेल्टा अगर निकालें, आर कॉस डेल्टा देन ये हो जाएगा, इसमें से डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा साइन n थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 का 2 साइन थीटा बाई 2 से करना है, 2 कट जाएगा, ये डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2 और इनटू कॉस, ये बचेगा कितना, कॉस n माइनस 1 थीटा बाई 2। ये देखिए, ये एक ख़ास बात हो गई, ये दिस नहीं, इसको यहाँ घेर लीजिए, बहुत काम की बात, ये दिस इतना कितना आया, आर कॉस डेल्टा बराबर साइन n थीटा बाई 2 बट्टे साइन, अच्छा ए कॉमन था, एक ए हम लोग यहाँ कॉमन लिया था, इसको छोड़ दिया है, ए कॉमन है यहाँ, ए यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी ए लगेगा, यहाँ भी ए लगेगा, यहाँ भी ए लगेगा, यहाँ पर भी ए होगा, ए, तो आर कॉस डेल्टा बराबर ए इतना यानी ए साइन n थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाई 2, आर कॉस डेल्टा। ओके, ये कॉस n एंड इनटू यहाँ ये हो गया कॉस n माइनस 1 थीटा बाई 2। सिमिलरली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, देखिए आर कॉस डेल्टा निकाला, इसी तरह आर साइन डेल्टा भी 2 साइन थीटा बाई 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करके हम लोग इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि आर साइन डेल्टा कितना होगा। तो उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, यहाँ से यहाँ देखिए, हमने स्टार्ट यहाँ से किया है, फिर यहाँ लिखा है, फिर यहाँ लिखा है, और इसको उतार लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, इधर मिटाएंगे। ओके, हम यहाँ लिख देंगे ठीक उसी तरह, सिमिलरली वी में राइट क्या लिख सकते हैं, आर कॉस डेल्टा है, यहाँ आर साइन डेल्टा निकालेंगे, आर साइन डेल्टा अगर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा आपको, ए साइन पहला वाला टर्म वही रहेगा, ए साइन n थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 इंटू
ये cos n-1 थीटा बाई 2 की जगह ये साइन हो जाएगा, cos वाला टर्म है साइन हो जाएगा। इसमें cos था, cos आया है, यहाँ साइन है, वहाँ साइन है, साइन n-1 थीटा बाई 2, ठीक है, ये आएगा। तो अब अगर इस दोनों को स्क्वायर करके हम लोग जोड़ दें तो r स्क्वायर निकल जाएगा, ये r साइन डेल्टा बराबर आएगा, दैट इज़ r स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बराबर इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर। इसका नाम अगर इक्वेशन 1 रख दीजिए, इसका नाम इक्वेशन 2 अगर रख दीजिए, 2 रख दीजिए, तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग लिख दे सकते हैं हम लोग। हालांकि ज़रूरत नहीं है उतना, ऑनर्स के क्लास में ही सब इतना तो समझना होता है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या होगा बताइए, वो होगा r स्क्वायर बराबर स्क्वायर में वी गेट r स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर होगा, और साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2, r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर साइन स्क्वायर n थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू कॉस n थीटा बाई 2, पहले वाले में था ना कॉस डेल्टा बाई साइन डेल्टा है, तो कॉस वाले में कॉस था, साइन वाले में साइन आएगा, नहीं उल्टा आएगा ना, उसमें साइन निकाला था ना, r साइन डेल्टा बराबर था, r साइन डेल्टा में कॉस है और r कॉस डेल्टा में साइन था, ठीक है। तो ये हाँ, एक कॉस n-1 थीटा, वो कितना आएगा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर आएगा n-1 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन आएगा साइन स्क्वायर n-1 थीटा बाई 2, ये आएगा r स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर n-1 थीटा बाई 2। तो इसका मतलब r बराबर आ जाएगा कॉस बट्टे साइन, ये tan डेल्टा बाई 2 आना चाहिए, r उल्टा लिख दिया है क्या, r कॉस डेल्टा, r स्क्वायर, r कॉस स्क्वायर को जोड़ना है, कॉस स्क्वायर प्लस नहीं वो तो 1 हो जाएगा, r स्क्वायर में ये नहीं आएगा, r स्क्वायर में ये नहीं आएगा ना, इसलिए कि ये कॉस स्क्वायर n-1 थीटा, तो जोड़ना है ना, जोड़ना है r कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस r साइन स्क्वायर डेल्टा करना है, तो tan डेल्टा निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे r स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ये कॉमन है दोनों में, देखिए r स्क्वायर करना है स्क्वायरिंग एंड एडिंग, इसको करना है r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये r स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इतना का स्क्वायर जोड़ इतना का स्क्वायर, इतना स्क्वायर इंटू इतना स्क्वायर प्लस ये कॉमन है, इसमें एक कॉमन आएगा, ये ऐसे होगा, गलती हो गई, वहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर n-1 थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर n-1 थीटा बाई 2 ये आएगा, और ये टर्म 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मतलब दैट इज़ r रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये बराबर आएगा a साइन n थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2। याद रखना है यहाँ ये a क्या है, व्हाट इज़ a एम्पलीट्यूड है सेकेंडरी वेवलेट सबका, दिस इज़ a, दिस इज़ a, दिस इज़ a, दिस इज़ a, एंड बराबर एम्पलीट्यूड वाले इसको लिया है हम लोगों ने, यानी एक प्राइमरी वेव फ्रंट को छोटे सेकेंडरी वेव फ्रंट में बांट दिया गया, और हर सेकेंडरी वेव फ्रंट का एम्पलीट्यूड इज़ स्मॉल a, तो r बराबर यानी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, दिस इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस भी निकालना चाहिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एंड उसी तरह से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, 2 में 1 से डिवाइड कर दें, tan डेल्टा आ जाए, ये इक्वेशन 2 है, ऑल्सो अगर ऐसा करें, ये इक्वेशन 2/1 कर दें, इक्वेशन 2/1 एम्प्लॉइज, देखिए ये a साइन थीटा बाई 2, a साइन थीटा बाई 2, n थीटा बाई 2, ये दिस विल कैंसिल आउट, वो ख़त्म हो जाएगा, साइन बाई कॉस बचेगा, ये बराबर बचेगा tan डेल्टा, r साइन डेल्टा बाई r कॉस डेल्टा, 2/1 किया है, ये tan डेल्टा बराबर होगा tan n-1 थीटा बाई 2, tan डेल्टा बराबर, दैट इज़ डेल्टा बराबर n-1 थीटा बाई 2। अब नाउ हम लोग अगर कर लें लेटिंग, अगर ऐसा मान लें लेटिंग, यहाँ पर लिख लेते हैं, इधर मिटा देते हैं, ओके, नोट कर लीजिए,
ठीक है। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, ये रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है। tan डेल्टा बराबर हो गया दरअसल, दैट इज़ डेल्टा बराबर, डेल्टा देखिए ये डेल्टा है, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस है, और ये a जो है ये एम्पलीट्यूड है, n a से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा बराबर है रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, एंड दिस इज r इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। बात ठीक। तो अब देखिए कि साहब ये इसको हम यहाँ मिटा देते हैं इधर, ओके। नाउ यू सी, ये अगर ऐसा है, सिंस n इज़ वेरी वेरी लार्ज नंबर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं r बराबर है a sin थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2। n थीटा को अगर हम लोग मान लें, सपोज करिए 2 अल्फा से, लेटिंग n थीटा बराबर 2 अल्फा कुछ मान लें, तो r बराबर क्या हो जाएगा, देन r बराबर हो जाएगा a साइन n थीटा बाई 2, माने 2 अल्फ़ा बाई 2 माने a साइन अल्फ़ा, बट्टे हो जाएगा ना r बराबर a साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 माने अल्फ़ा बाई n, थीटा बाई 2 माने अल्फ़ा बाई n, एकदम ठीक। अब देखिए ये n जो है, साइन भी तो है, साइन अल्फ़ा बाई n, लेकिन n इज़ वेरी लार्ज नंबर, सिंस ये हम लोग लिखेंगे, सिंस ये n बराबर है वेरी लार्ज नंबर, माने बहुत सारे, इसमें थोड़ा ना 1 2 3 4 5 डॉट 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 बहुत इन्फिनिटी, n बीइंग वेरी लार्ज हम लिख देते हैं, n बीइंग वेरी लार्ज, वी में राइट क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा बाई n बराबर अल्फ़ा बाई n, इसलिए कि n जैसे जैसे बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान घटेगा, और फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा एवरीवन नोज साइन थीटा बराबर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1, तो हेयर ऑल्सो ये दिस इज साइन थीटा, ये बराबर थीटा अल्फ़ा बाई n। देन r बराबर कितना हो जाएगा, नीचे मिटा देते हैं, नीचे की तो ज़रूरत है नहीं, तो देन r बराबर कितना हो जाएगा, देन r बराबर हो जाएगा a साइन अल्फ़ा बाई n लिखेंगे यहाँ, a साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा बाई n, ये n ऊपर चला गया तो n a हो गया, n साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा, और टू दिस n a वी राइट a, दैट इज़ a, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यही हुआ a साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। This is our resultant amplitude of composition of amplitudes of secondary wavelets, secondary wavelet is this, these are secondary wavelets, ओके, इसको हमेशा भी याद रखना है, ये r बराबर है दिस कितना है, ये a साइन अल्फ़ा बाई अल्फ़ा। सिमिलरली tan डेल्टा भी हम लोग लिखा था, डेल्टा भी कर सकते हैं, डेल्टा बराबर भी लिख सकते हैं n-1। सिमिलरली वी मे राइट, यू सी हियर, ओके, सिमिलरली वी मे राइट tan डेल्टा ऑल्सो लिख देते हैं, कौन सिमिलरली लिखे, tan डेल्टा बराबर है tan n-1 थीटा बाई 2, यही है ना, n-1 थीटा बाई 2। अब चूंकि n इज़ वेरी लार्ज नंबर, तो n को एक को उसमें छोड़ सकते हैं, दैट इज़ डेल्टा बराबर n थीटा बाई 2, और n थीटा बाई 2 बराबर कितना माना अपने लोगों ने, देखिए तो यहाँ से n थीटा बाई 2 बराबर अल्फ़ा होगा, n थीटा बाई 2 बराबर अल्फ़ा, ये बराबर अल्फ़ा, दैट इज़ डेल्टा बराबर अल्फ़ा, देखिए दिस एंगल इज़ डेल्टा एंड दैट एंगल वाज अल्फ़ा इज़ रिजल्टेंट फेज एंगल, हमने माना है n थीटा बराबर 2 अल्फ़ा, तो यहाँ ये n थीटा, n को हम लोग छोड़ देंगे, डेल्टा बराबर n, कहिए n थीटा बाई 2 कैसे लिख दिया, ये 1 कहाँ गया, बिकॉज यहाँ लिखेंगे बिकॉज
ये n इज़ वेरी वेरी, बिकॉज n इज़ वेरी वेरी लार्जर दैन 1, एक से बहुत बड़ा है इसलिए एक को मिटा सकते हैं। तो tan ख़त्म हो गया, डेल्टा बराबर n थीटा बाई 2 हो गया, और जब n थीटा बाई 2 हुआ तो डेल्टा बराबर अल्फ़ा हो गया, इसलिए कि माना ही है लेटिंग n थीटा बराबर 2 अल्फ़ा, माना ही है n थीटा बराबर 2 अल्फ़ा, तो इसलिए डेल्टा बराबर कितना हो गया, दैट इज़ डेल्टा बराबर ओके। देन ये हो गया रीज़न। अब नाउ अब जो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में, तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। 1 स्लिट होगा, 2 स्लिट होगा, 3 स्लिट होगा, लेकिन ये फार्मूला यूज़ करेंगे हर जगह कहाँ पर, आर का फार्मूला ये लिखा हमने, ये आर बराबर ए साइन अल्फ़ा बट्टे अल्फ़ा, ए इज़ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड अल्फ़ा बराबर है एन थीटा बाई 2। अल्फ़ा बराबर कितना है, एन थीटा बाई 2, याद रखना है यहाँ अल्फ़ा बराबर कितना माना है, अल्फ़ा बराबर है एन थीटा बाई 2, एन छोटा फेज डिफरेंस है वो है। तो इस रिज़ल्ट को याद रखना, इस रिज़ल्ट को जो घेरा हुआ है, एंड देन वी विल डिस्कस सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, मल्टीपल डिफ्रैक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटिंग, ट्रांसमिशन ग्रेटिंग, फिर माउंटिंग, बहुत सारा अभी डिफ्रैक्शन में ये स्टार्ट हुआ है जोन प्लेट से, नहीं हाफ पीरियड जोन्स की थ्योरी ऑफ हाफ पीरियड जोन्स पढ़ाया है, उसके बाद जोन प्लेट पढ़ाया है, इसके बाद हमने ये बताया है कि साहब जोन प्लेट में भी छोटा वेवलेट होता है, उस वेवलेट के कंपोजिशन का एम्पलीट्यूड क्या होगा वो जोन प्लेट में नहीं बताया था, यहाँ बताया गया है। अब डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, उसके बाद डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, उसके बाद मल्टीपल स्लिट डिफ्रैक्शन, and then gratings. Okay.